ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया जमील है। मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी बेसिक ट्रेनिंग शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर से हुई है, जिसके बाद मैंने काफ़ी अरसा बरतानिया और रियाज़ में किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडिकल सिटी, जो कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम किया। और इस दौरान मैंने अपनी MRCOG और FRCOG की डिग्री हासिल की। अब मैं इस वक्त इकरा मेडिकल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन केयर के बारे में। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। प्री कंसेप्शन केयर एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हद तक निगलेक्ट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी प्रेगनेंसीज अनप्लान्ड होती हैं, जिसकी वजह से वो कीमती वक्त जो हमें पेशेंट को एडवाइस देने के लिए यूज़ करना चाहिए वो ज़ाया हो जाता है। और प्री कंसेप्शन केयर में हम ऐसे अवामिल की निशानदही करते हैं जिससे माँ और आने वाले बच्चे की सेहत की हम गारंटी दे सकें। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री हासिल करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई ऐसी डिजीज़ जो उनकी फैमिली में रन कर रही हों, जैसे थैलेसीमिया है या सिकल सेल डिज़ीज़ है, जो कि आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। हम उनकी निशानदही करते हैं और उससे आने वाले बच्चे के अंदर हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेशेंट की एज भी अच्छी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर कम उम्र है पेशेंट की तो उसकी वजह से कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें बच्चे का वज़न कम होना या वक्त से पहले पैदाइश होना, ऐसे मुश्किलात आ सकती हैं। और ज़्यादा उम्र की ख़वातीन में हमल का ज़ाया हो जाना या बच्चेदानी से बाहर हमल ठहर जाना, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ या हमल के दौरान शुगर जैसे मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर पेशेंट का वज़न बहुत कम है तो आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है या उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से इनके ऊपर हमें काम करना होता है। और अगर पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो भी हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो प्रेगनेंसी से पहले अपने वज़न को एक मुनासिब लेवल पे ले आएँ, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर या ज़ियाबितीस के मसाइल हो सकते हैं। बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, जो कि डिलीवरी के दौरान मुश्किल का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स जैसे प्रेगनेंसी से पहले ही हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और वो कुछ मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कंसीव करने से पहले अपने मुआलिज और गायनाकोलॉजिस्ट को मिलें और अपनी मेडिसिन्स को एडजस्ट करवा लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में लेना बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं, जैसे कि AC इनहिबिटर्स। तो ऐसे दवाइयों को हम तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा हम उन्हें एस्प्रिन 12 हफ्ते के बाद से शुरू करवा देते हैं, ताकि प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर से होने वाले पेचीदगियाँ हैं उनसे बचा जा सके। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कंसीव करने से पहले डायबिटिक होते हैं या जिनमें ब्लड शुगर उनका हाई होता है, वो टैबलेट्स या इंसुलिन पे होते हैं। उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो कंसीव करने से पहले अपने वालिद से रब्ता कायम करें। और उसमें ये कि हम उनकी जो अगर वो टैबलेट्स पे हैं तो हम उन्हें मोस्टली इंसुलिन पे कन्वर्ट कर देते हैं। इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ होती है और प्रेगनेंसी के बाद आप दोबारा से टैबलेट्स पे जा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि उनका हीमोग्लोबिन A1C लेवल 6 और 7 के दरमियान रहे और वो फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करते रहें। कुछ पेशेंट्स जैसे मिर्गी के मरीज़ होते हैं और उनमें भी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आने वाले बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती, तो उनकी भी मेडिसिन्स को हमें चेंज करना पड़ता है। कुछ ख़वातीन अपनी ग़िज़ाई कमी के शिकार की वजह से आयरन की कमी का शिकार होती हैं, तो उनमें भी अगर हम प्रॉपर प्री ट्रीटमेंट उनको आयरन और अच्छी डाइट के ज़रिए दें तो उनका एनीमिया करेक्ट हो सकता है। आजकल ख़वातीन में स्मोकिंग का रुझान भी कुछ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी मसाइल हो सकते हैं, जिसमें लो बर्थ वेट है और बच्चे की ग्रोथ रुक जाना है या आंवल का और प्लेसेंटा का नीचे आ जाना, ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि कंसीव करने से पहले आप 1 महीना अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे अपनी सारे प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस करें। इस महीने में हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं
اور ایک ان کا بلڈ پریشر اور ویٹ چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ہسبینڈ کو بھی گائیڈنس دیتے ہیں کہ وہ ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ان کی وائف پریگنینسی کے دوران کن قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے اور وہ اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. ڈلیوری اور ڈلیوری کے بعد وہ ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ فولک ایسڈ 400 مائکرو گرام روزانہ لیں 3 مہینے کنسیو کرنے سے پہلے اور اس کو 3 مہینے تک کنٹینیو رکھیں. اس کے علاوہ کیلشیم اور ادر سپلیمنٹس بھی ہم ان کو دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی بھی بلڈ پریشر یا شوگر کے مسائل ہیں تو اس کے لیے پراپر ڈوز ایڈجسٹمنٹ اور میڈیسنس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. گھریلو تشدد کے شکار خواتین کی نشاندہی بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سوشل اور سائیکلوجیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی معاملے میں مجھ سے ملنا چاہیں تو آپ ola.com کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ.